डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग 2025 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। उसी के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप सबको मालूम है पीएनटी केमिस्ट्री क्लासेस कॉलेज गेट और इस्लामिया चौक दोनों सेंटर पर चल रहा है और इसमें जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी को सूचना देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मेरा कहना यह है कि परीक्षा का अब समय है और कम समय बचा है, तो इस कम समय में किस किस टॉपिक को, किस किस लेक्चर को, किस चैप्टर को पढ़े या नहीं पढ़ें, इसको लेकर के विद्यार्थी के मन में एक शंका बना रहता है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं। और इसी शंका का समाधान करने के लिए मैं प्रत्येक वर्ष क्रैश कोर्स लेकर के आता हूं और क्रैश कोर्स में सभी चैप्टर का जो महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का पैकेज उपलब्ध कराता हूं, जिससे छात्रों को राहत मिलता है और अच्छे मार्क लाते रहा है, अच्छे मार्क ऑब्टेन करते आ रहे हैं। ये एक लंबे समय से मेरा कोचिंग संस्थान चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि क्रैश कोर्स जो है उसमें 2 ग्रुप हमने किया है। पिछले कई सालों से ये मैं करते आ रहा हूँ, उसका लाभ भी मिल रहा है विद्यार्थी को। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या अंतर है, पहले इसको समझा देते हैं। ग्रुप ए में रेगुलर स्टूडेंट को रखेंगे। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने 16 चैप्टर का तैयारी किया है। 16 चैप्टर, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है। अगर 16 चैप्टर का कोई छात्र पढ़ाई किया है तो उसको हम रेगुलर स्टूडेंट मानते हैं और ऐसे छात्र को रिवीजन कराने में बहुत आसान होता है, क्योंकि रिवीजन में विद्यार्थी को अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अनसीन नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है तो आसानी से वो उसको समझ में आ जाता है। ग्रुप बी में इरेगुलर स्टूडेंट रहेगा। इरेगुलर स्टूडेंट रहेगा। इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे छात्रों से है जिसका या तो चैप्टर छूट गया है या लेक्चर छूट गया है। किसी कारण से अगर वो महीना 15 दिन गायब हो गया तो उसका चैप्टर छूट गया होगा। हो सकता है 2-4 दिन बीच में गायब हो गया होगा तो लेक्चर छूट गया होगा। तो ऐसे छात्रों के लिए ग्रुप बी अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रुप बी में हम 100% प्रश्नों का आंसर लिखाएंगे। जितना क्वेश्चन देंगे उतना हम लिखाएंगे। इसे फायदा यह होगा कि जो छात्र का जो अंश छूटा हुआ है उसकी तैयारी करने में उसको मदद हो जाएगा। इसलिए जो भी छात्र नियमित होंगे वो अपना ग्रुप ए में रहेंगे, जो अनियमित होंगे ग्रुप बी में रहेंगे। इसके अलावा एक और व्यवस्था मैंने किया है इस बार 2025 के लिए, कि अगर कोई छात्र ऑनलाइन क्लास करना चाहता है, ऑनलाइन के माध्यम से क्रैश कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था है और वह भी अपना नामांकन करा करके ऑनलाइन क्लास करके बेहतर अंक ला सकते हैं। इसलिए जो भी कठिनाई है परीक्षा के दौरान, बहुत तरह की समस्या छात्रों के बीच में आ जाता है कि एक दबाव बना रहता है। इस दबाव को कम करने के लिए, इस दबाव को हटाने के लिए ही क्रैश कोर्स की आवश्यकता होती है। सारे शिक्षक लास्ट में यही काम करते हैं, जिससे छात्रों को राहत मिलता है। मैं भी आप लोगों को क्रैश कोर्स देने जा रहा हूं, जो इसी महीना के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। क्योंकि अभी कुछ चैप्टर का रनिंग चल रहा है, लास्ट लेक्चर आने वाला है, तो लास्ट चैप्टर खत्म होते ही वो क्रैश कोर्स शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरा एक नियम है कि चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद, सिलेबस खत्म होने के बाद क्रैश कोर्स करने में आसानी होती है, क्योंकि क्रैश कोर्स में सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है और सारे चैप्टर से रिलेटेड होता है, सारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। इसलिए पहले चैप्टर की पढ़ाई जरूरी होता है और मैं वो काम कर रहा हूँ। एक बात और कह देते हैं, चाहे ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, दोनों में क्वेश्चन बैंक अनिवार्य रहेगा। क्वेश्चन बैंक में
सभी तरह के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में दोनों कैटेगरी का प्रश्न होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये सबको मालूम ही है कि ये बोर्ड में जो पूछा जाता है प्रश्न, उसी का एक सिलेक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उसमें जितना भी टॉपिक जो बिहार बोर्ड नहीं पूछ पाया है, वैसे सारे टॉपिकों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ बोर्ड में के जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग रहता है। और ये आप लोगों को एक शिक्षक के मार्गदर्शन में अच्छा रहेगा। अगर शिक्षक के मार्गदर्शन में क्रैश कोर्स कर लेते हैं, तो आपको बचा हुआ समय का सदुपयोग होगा और अच्छा मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी के साथ यह सूचना समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।